हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, फाइनली जो सपना ने एलिगेशन लगाया था कि मेरे ससुर मेरे पे गंदी नज़र रखते हैं, उसका जवाब आ चुका है उनके सास ससुर की तरफ से। क्योंकि देखो, उनके पास तो कोई चैनल नहीं है, उन्होंने अभी तक कोई भी सामने आकर अपनी बात नहीं रखी, बट उनके बिहाफ पे उन्हीं के पड़ोसी है जो उन्होंने आके एक वीडियो डाली है और उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया है। तो दोस्तों, क्या है वो खुलासा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी बात स्किप करी तो आप पूरी वीडियो को जज नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमने हमेशा एक ही तरफ की बात सुनी है, आज आपको दूसरी तरफ की बात भी सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सपना के सास ससुर के पड़ोसी यानी कि शिवपुरी में जो उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला है। उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया है। जी हाँ, उनका पहला वीडियो तब आया था जब ऑगी की डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने एक और वीडियो डाला, देन आज एक वीडियो डाल के उन्होंने पूरी बातों का खुलासा किया है कि कैसे शुरू से उनके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई है अंकल आंटी के साथ, वो चीज़ों का खुलासा किया है। और ये भी कहा है कि हाँ, हो सकता है आज मेरी वीडियो देख के सपना फिर मेरे खिलाफ़ खड़ी हो जाएगी। तो मैं किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं पूरी बातों का खुलासा करके हटूँगा। तो उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया कि जब कोरोना काल चल रहा था तो सूरज अपनी वाइफ के साथ घर आ गए, क्योंकि उस टाइम पे सारी जगह लॉकडाउन चल रहा था। तो घर पे आने के बाद चीज़ें चल रही थी, उन्होंने एक चैनल ओपन किया द रोट नाम से, और उस पर वीडियोस डालने लग गए। बाकी के चैनल जितने भी हैं, स्नैपी गर्ल, द रॉट शॉट, द स्नैपी गर्ल शॉट, ये सब बाद में आए। सबसे पहले रॉट चैनल बना था। तो ये सारा सिलसिला तब स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम तक इनके घर पे सब कुछ सही था। फिर उसके बाद सपना वैसे शुरू से ही बाहर रहना चाहती थी अपने पति के साथ, और वो घर पे रहना ही नहीं चाहती थी। और वो कभी भी बीच में लड़ाई हो जाती तो घर से चली जाती। तो उसके ससुर उसको समझा बुझा के घर वापस ले आते। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन में सूरज जी की डेथ हो गई। उन्होंने ये कहा कि अगर सूरज इतना ही बुरा था, उनका परिवार इतना ही बुरा था, तो वो ऑडियो उस टाइम पे लीक क्यों नहीं करी। चलो, वो बात एक साइड पे रही कि ऑडियो लीक नहीं करी। फिर उसके बाद सपना धीरे धीरे एक जाल बुनती गई, बार बार बेहोश होने का नाटक करती। दिन में 3 बार बेहोश हो जाती, 2 बार बेहोश हो जाती। हम ये नहीं कहते कि वो नाटक कर रही थी, बट ऐसा वो हो रहा था। राजीव कहीं पे भी जाता, जिम में जाता, मंदिर जाता, दोस्तों के साथ जाता, कहीं पे भी जाता, बार बार अंशु का कॉल आ जाता कि भाभी बेहोश हो गई है, भाभी बेहोश हो गई है। ऐसा हो गया था कि सपना के साथ कोई एक ना एक रहना ही होता था, अदरवाइज सपना कभी भी बेहोश हो जाती थी, उसको कुछ हो जाता था। मतलब सपना की ये कंडीशन हो गई थी, ऐसा पता चल रहा था। फिर उसके बाद राजीव का पूरा माइंड डाइवर्ट ही हो गया। उसको बस यही हो गया कि अब मुझे शादी करनी ही करनी है। इसके खिलाफ उसके माँ बाप थे और वो नहीं चाहते थे कि सपना की शादी राजीव के साथ हो, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि उनको शादी करनी ही पड़ी, क्योंकि राजीव भी नहीं मान रहा था और सपना भी नहीं, तो इसलिए उनकी शादी करा दी गई। फिर से द रॉड चैनल पे वीडियोस आने लगी, बट इस बार जो द रॉड चैनल पे वीडियोस आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ सपना की थी और घर वालों मतलब बच्चों की थी, और इस तरह की वीडियोस आ रही थी। द रॉड चैनल पे एक बार भी अंकल आंटी की वीडियो क्यों नहीं आई कि अंकल आंटी भी इतने दुखी हैं और उनके मन में क्या बीत रही है, बट उनकी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आई। फिर उसके बाद राजीव की भी डेथ हो गई। तो ये भी मुद्दा उठा था रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से कि राजीव की कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो अंकल आंटी कंप्लेंट करने जा रहे थे, तब सपना और उसकी मम्मी ने कहा था कि जो हुआ जैसे हुआ हो गया, हमारा इंसान तो चला गया और राजीव जी तो चले गए इस दुनिया से, और दुश्मन पैदा हो जाएंगे, इसीलिए कंप्लेंट नहीं की थी। आज ये बात क्लियर करके जा रहा हूँ मैं, ये बात अंकल आंटी ने ही बताई है कि भाई इसलिए कंप्लेंट नहीं की थी क्योंकि और दुश्मन पैदा हो जाएंगे, वो भी सपना के कहने पे। तो हमें अंकल आंटी को कोई भी दोष मत दो, क्योंकि इसके पीछे का डिसीजन भी अंकल सपना का ही था। हमेशा से अंकल आंटी सपना की ही बात मानते आए हैं, चाहे वो घर से बाहर रहने की थी, चाहे वो राजीव की डेथ होने के बाद कंप्लेंट ना करने की थी। तो
ये भी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर सपना को घर से बाहर निकलना था, तो भाई निकलना था तो तुम सीधा कह के चली जाती, पर नहीं, उसने उस टाइम पे सूरज की वो ऑडियो लीक कर दी, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। वो जब इस दुनिया से ही चला गया तो ऑडियो लीक करने का क्या मतलब था। और दूसरी बात ये, अगर इनका परिवार इतना ही बुरा था तो उसने राजीव से शादी क्यों की। तो फिर उसके बाद सपना ने ऑडियो लीक करने के ठीक दूसरे दिन ऐसा जाहिर कर दिया कि अब यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अपना सामान उठा के चले गई। देन उसके बाद सपना को एक ही क्लेम था कि मुझे चाहिए मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों का हिस्सा। तो भाई जो अभी जीते जागते भी घर पे बैठे हैं, तुम उनकी सेवा तो तुमसे हो नहीं सकी, प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए। प्रॉपर्टी है ही उसकी है, बच्चों की है, सपना की है, क्योंकि अंकल आंटी का पीछे और बचा ही कौन है। पर तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि तुम घर बैठ के अंकल आंटी की सेवा कर सको, और बाकी सब तो तुम्हारा ही है। पर यहाँ पे बात आती है उस घर की जो सपना को चाहिए। हाँ जी, पिछले दिनों सपना के पास मौसा जी और अंशु के पापा गए थे। वो बस ये बातचीत ही करने गए थे, क्योंकि बार बार सपना कॉल करके उनको बोलती है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, और हमेशा दबाव बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ करती रहती है। पहले उसको घर से जाना था तो ऑडियो लीक करने का दबाव बना के वो घर से चली गई। अब उसको घर चाहिए, कि भाई मुझे मथुरा वाला घर चाहिए, और उस चीज़ का दबाव बनाने के लिए उसने ये अंकल के ऊपर घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। तो भाई एक बात बताइए, जो लोग सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उनकी इज्जत को यूं बार बार उछालना कहाँ की समझदारी थी। और बार बार उनको यही दबाव बनाया जाता है कि भाई मुझे घर दे दीजिए। अगर कोई भी सपना के खिलाफ जब भी आता है वीडियो लेकर, तो सपना लाइव में आ जाती है और लाइव में आके खूब खरी खोटी सुना देती है। तो भाई एक बात बताइए, सपना कोई अगर वो सबकी असलियत प्रूफ के साथ दिखाती है तो कोई ना कोई गलती तो सपना से भी होती ही है। अगर वो कोई अगर दिखाना चाहता है तो सपना लाइव लेके आ जाती है। वो इसलिए लेके आती है क्योंकि सपना को पता है अगर मैं लाइव में आऊंगी तो वो दूसरे दिन ही वीडियो नहीं लेके आएगा। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता था कि कहीं ना कहीं सपना भी गलत थी। माना कि हर तरफ से गलती होती है, बट यहाँ पे सपना गलत थी और है और रहेगी। अगर उसको इतनी ही दिक्कत थी एक परिवार से, उसका पति जब यहाँ से चला ही गया, दुनिया से चला गया, तो उसने उसी घर में दूसरी शादी क्यों की राजीव से। तब तो उसके पास पूरा टाइम था और वो किसी और से भी शादी कर सकती थी, पर नहीं, उसने राजीव से शादी कर ली। अब जब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है तो क्यों अंकल की इज्जत को बार बार सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सब रिएक्शन वाले एक तरफ क्यों हो जाते हैं, दोनों तरफ की बात सुनो समझो फिर उसके बाद कोई रिएक्शन दिया करो। तो गाइज ये थी पूरी वीडियो जो अंकल आंटी के पड़ोसी यानी कि सपना के सास ससुर के पड़ोसी शिवपुरी में रहते हैं, और उन्होंने ये वीडियो डाली है और ये कहा है कि मैं पहले भी सपना उनके घर जाया करता था। सपना ने एक बार मेरे लिए भी वीडियो बना के कहा था कि पहले कहा था ये पड़ोसी, अब बहुत पड़ोसी आ गया। तो सपना तुम भूल गई क्या कि ये पड़ोसी तब भी यहीं पे था जब तुम मेरे बच्चों को खिलाया करती थी, जब तुम टिकटॉक पे वीडियो डालती थी और मेरे बेटे को तैयार करके अपने घर पे ले जाया करती थी खेलने के लिए। हम पहले भी वही थे, आज भी वहीं पे है और हमेशा अंकल के साथ खड़े रहेंगे। मुझसे ये चीज़ें देखी नहीं गई कि बार बार सोशल मीडिया पे सपना ऐसी गलत वीडियो डाल के अंकल के ऊपर ब्लेम लगा रही है। तो हम 4-5 भाई बहन थे, जिसमें से 3 भाई थे और 4 बहनें थी। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी पता चलता कि अंकल की गंदी नज़रें हैं। हम तो बचपन से ही वहाँ पले बड़े हैं। आज एक कल की आई बहू के चलते उनकी 35 साल की उम्र में उनके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा के बहुत गलत किया सपना हमने। तो ये सारी चीज़ें
पड़ोसी ने कही, और कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे भी जस्टिफाई लगती है कि देखो, हम हमेशा एक लड़की की ही बात सुनते हैं, हमें हमेशा दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। जहाँ एक लड़की के लिए भी सुनने, अगर हम दूसरे पक्ष की बात सुने तो हमें हर तरफ से सुनना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने, पड़ोसी ने जस्टिफाई करके बोला है कि अंकल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जो आप सपना सबको दिखा रही है। तो गाइज ये था पूरा वीडियो सपना के ऊपर जो पड़ोसी ने बनाया था। आपकी क्या राय है इस पे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोनों पक्षों की बात सुनिए, देन उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।